हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? आइए जानते हैं यूनिवर्स का आपके लिए क्या संदेश है, क्या मैसेज है। यूनिवर्स आपको क्या गाइडलाइन देना चाहते हैं। लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है। आइए जानते हैं। 10 ऑफ वैंड्स। आपने लाइफ में बहुत ज़्यादा भार उठा रखा है। आपने अपने कंधों पर बहुत ज़्यादा भार रख दिया है। आपने और लोगों का भी भार अपने कंधों पे डाल दिया है। तो आप बहुत ज़्यादा अपने आप को बर्डन फील कर रहे हो। आपने अपने आप को बर्डन फील करा रखा है। ओह माय गॉड! ये कार्ड उल्टा आ रखा है। दिस शो कि आपके जीवन की जो सेलिब्रेशन है, वो आपने अपने बोझ के तले दबा दिया है। आपके जीवन की जो खुशियाँ हैं, उसको आपने बोझ में बना दिया है, बोझ में कन्वर्ट कर दिया है। तो देखिए, आपको यूनिवर्स को सरेंडर करना चाहिए, लेकिन आप अभी यूनिवर्स को सरेंडर नहीं कर रहे हो, क्योंकि आप अपने आप को भूल रहे हो। आप अपनी खुशियों को खुद ही आने नहीं दे रहे हो, क्योंकि आपने ओवरबर्डन ले लिया है। तो ये ओवरबर्डन आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, खुशियाँ नहीं अचीव करने दे रहा है। और देखिए, आपके पास इतना भी समय नहीं है अभी कि आप इतना बिज़ी हो गए हो, इतना आपने बहुत सारे टास्क में हाथ डाल दिया है या बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ उठा ली हैं, जिसकी वजह से आप ना तो खुश हो पा रहे हो लाइफ़ में। देखिए, ना तो आप सेलिब्रेट कर पा रहे हो और ना ही आप यूनिवर्स को सरेंडर कर पा रहे हो। आप यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड नहीं हो। तो देखिए, आपके लिए ये गाइडलाइन आ रही है, कनेक्ट टू द यूनिवर्स। अपने आप को यूनिवर्स के साथ कनेक्ट कीजिए, अलाइन कीजिए। एंड यू आर थिंकिंग लॉट अबाउट पास्ट। आप पास्ट के बारे में सोच रहे हैं और इस वजह से अब आप सोच रहे हैं कि जिन लोगों ने आपके साथ धोखा किया है, तो अब आप आगे बढ़ने में अपने आप को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी में पा रहे हैं, मुसीबत में पा रहे हैं कि आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्योंकि आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा लॉस हो रखे हैं। तो आप पीछे की चीज़ों में स्टक हो, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, ज़िम्मेदारियों से आप दब चुके हो, आपके ऊपर, आपके कंधों पर बहुत ओवरबर्डन है। एट प्रेज़ेंट आप बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन फ़ील कर रहे हो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, ज़िम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा हैं, सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे हो, कहीं जा नहीं पा रहे हो, खुशियाँ नहीं अचीव कर पा रहे हो और अपने आप के लिए भी आपके पास समय नहीं है। तो आप अपने आप को मेडिटेशन या कनेक्ट टू द गॉड नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आपके पास समय की कमी है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। देखिए, यूनिवर्स कह रहे हैं कि अपने इमोशंस को देखिए। आपके अंदर बहुत सारे इमोशंस हैं, लेकिन आपने उन इमोशंस को एक तरफ कर दिया है, आपने अपनी फीलिंग्स को एक तरफ कर दिया है। आप अपनी फीलिंग्स को भूल गए हो, आप अपनी फीलिंग्स के ऊपर काम नहीं कर रहे हो, आपने इमोशंस को होल्ड कर दिया है और आप इन ज़िम्मेदारियों के आगे अपने आप को आपने कुर्बान कर दिया है। तो देखिए, आपकी खुशियाँ ये कुर्बान हो गई हैं। आप जो अपने लिए समय निकाल सकते हो, वो भी आपने दूसरों के लिए कुर्बान कर दिया है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि देखिए, यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि अपने बर्डन को कम कीजिए। आपके ऊपर बहुत ज़्यादा ओवर बर्डन आ गया है एंड देयर विल बी अ सेलिब्रेशन इन योर लाइफ। आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ हैं, अचीवमेंट हैं, लेकिन आप उन पे अटक गए हो। तो आपको यूनिवर्सल गाइडेंस है कि देखिए, जब आप अपने आप को समय देंगे, अपनी फीलिंग्स को नहीं दबाएँगे, आपने अपने इमोशंस को होल्ड नहीं करना है, अपने इमोशंस के ऊपर काम करना है और इमोशनली अपने आप को इतना ज़्यादा डिटैच नहीं करना है कि आपने ही अपने लिए इनजस्टिस कर दिया है। 5 ऑफ वैंड्स, दिस शो कि आप बहुत ज़्यादा उलझे हुए हो। आप अभी इतना ज़्यादा दुखी हो, इतना परेशान हो कि आपका जो मानसिक स्तर है, वो डगमगा रखा है। आप अंदर ही अंदर एक उलझन में हो, आपके मन के अंदर बहुत एक ऐसी उलझन चल रही है, जिसमें आपको बहुत सारे काम, अनफिनिश्ड वर्क हैं, जो पूरे करने हैं, आप उनको पूरा नहीं कर पा रहे हो। आपको सपोर्ट की ज़रूरत है, तो आपके लिए कोई सपोर्ट नहीं है, कोई आगे नहीं आ रहा है और देखिए, आपके ऊपर किसी का कंट्रोल है। इस तरह का कंट्रोल है कि लोग आप अपने आप को बँधा हुआ फ़ील कर रहे हो। आप अपनी मर्ज़ी से कोई स्टेप नहीं ले सकते हो। आपने सारी ज़िम्मेदारियाँ, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके कंधों पर है, लेकिन आप खुशियाँ अपने लिए खुद सेलिब्रेट नहीं कर सकते हो। इसके लिए आपके ऊपर कोई ऐसा कंट्रोलर है, जो आपको समय नहीं देना चाहता है, जो जिससे कि आप उसके नीचे दबे हुए हो। आपका अपना समय आपका अपना नहीं है, आपकी अपनी खुशियाँ आपकी अपनी नहीं हैं। बिकॉज़ यू आर फूल। तो ये दिखाता है कि आप फूल की एनर्जी में थे या अभी हो। तो दैट्स व्हाई ये यूनिवर्सल गाइडेंस है आपको कि आपको मूर्ख नहीं बनना है। देखिए, ये जो ऐसी
इस तरह के लोग होते हैं जो आपको कंट्रोल करना चाहते हैं टोटली, दे वांट टू कंट्रोल यू। तो आप देखिए, आपके सिर पे इन्होंने बोझ तो बहुत ज़्यादा रख दिया, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत डाल दी हैं, लेकिन आपको खुशियाँ सेलिब्रेट करने के लिए किसी की राय लेनी पड़ती है, पूछना पड़ता है। आपको अपने लिए समय नहीं मिल पाता है, आपको आपके ऊपर जो कंट्रोलर है, कोई भी हो सकता है जो आपको कंट्रोल करता है, जिससे आप हर काम पूछ कर करते हैं, तो आप अपने आप में सेल्फ डिपेंड नहीं हैं। आपके डिसीज़न आपके अपने नहीं हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, आपके ऊपर हावी हैं, लेकिन खुशियाँ आपके लिए आप उनके खुद के मालिक नहीं हो। क्यों? और इसी वजह से कि देखिए आप अपने लिए स्टेप नहीं ले पा रहे हो। आप सेलिब्रेट करना चाह रहे हो, अपने लिए समय निकालना चाह रहे हो, लोगों को इमोशंस दे रहे हो, लेकिन बदले में देखिए आपको इन सब चीज़ों में से कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो आप बहुत ज़्यादा टेंशन में हो, दुखी हो, आप मन आपका बहुत ज़्यादा सोच रहा है अंदर ही अंदर, एक उलझन चल रही है, एक लड़ाई चल रही है आपके अंदर, अपने आप से लड़ाई चल रही है। दिस सो कनेक्ट टू द गॉड, आपको ईश्वर से कनेक्ट होना है। जब आप यूनिवर्स से कनेक्टेड होगे, तो आप फिर समझ जाओगे चीज़ों को, क्योंकि फूल की एनर्जी दिखाती है कि अब आप फूल नहीं बनोगे, क्योंकि जैसे-जैसे आपको जीवन में गाइडेंस मिलती रहेगी, किसी भी माध्यम से अगर आपको कुछ गाइडलाइन मिलती है और उसको आप अपने लिए यूज़ करते हैं, तो देखिए आप उस मूर्खता भरी ऊर्जा से बाहर आने लगते हैं, क्योंकि आप समझ जाते हैं कि आपके ऊपर ज़िम्मेदारियाँ बहुत हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत हैं, आपने सबको प्यार दिया, लेकिन आप अपनी मर्ज़ी से अपने लिए ना तो सेलिब्रेट कर पा रहे हैं, ना समय दे पा रहे हैं। तो इस मूर्खता भरी ऊर्जा से जब आप बाहर आने लगते हो, और ऐसे लोग जो आपको कंट्रोल करके रख रहे हैं, इनका दबदबा बहुत ज़्यादा है आपके जीवन में, जिसकी वजह से आप हमेशा परेशान रहते हो, उलझन में रहते हो, आपके मन में एक फाइटिंग चलती है कि आप इससे निकलना चाहते हो, आप अपने मालिक खुद बनना चाहते हो, अपने डिसीज़न खुद लेना चाहते हो। लेकिन देखिए आपके लिए डिसीज़न कोई और लेता है। आपकी आपको कब सेलिब्रेट करना है, आपको कब टाइम अपने लिए निकालना है, ये सारी चीज़ें आपके लिए कोई और डिसाइड करता है, ये आप डिसाइड नहीं करते हो, क्योंकि आपके ऊपर तो वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, आपको समय ही नहीं मिलता ये सब चीज़ें अपने लिए सोचने का। दिस सो समवन इज़ कमिंग इन योर लाइफ विद मनी, आपके जीवन में प्रॉस्पेरिटी आ रही है, खुशियाँ आ रही हैं। आगे देखिए जैसे ही आप फूल की ऊर्जा से बाहर आएँगे, आप अपने आप में फिर कनेक्ट होएँगे, आप अपने माइंड, बॉडी एंड सोल को कनेक्ट करेंगे, और जैसे ही आप मूर्खता भरी ऊर्जा से बाहर आते हो, अपने आप को कनेक्ट करते हो, तो देखिए फिर आपके पीछे अबंडेंस आने लगती है, ग्रोथ आने लगती है। पेंटिकल्स डज़न्ट मीन दैट मनी इज़ कमिंग बिहाइंड यू, इसका मतलब ये नहीं कि पैसा ही आ रहा है। आप अपने आप को जान जाते हो, तो जब आप अपने आप को जान जाते हो, तो पीछे से आपकी खुशियाँ आने लगती हैं। आपके पीछे-पीछे आपकी प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस आने लगता है, और आप बहुत ज़्यादा खुश होने लगते हो पहले से। जो आपका बुझा हुआ जीवन है, वो एक उजाले में बदल जाता है, आपके अंदर उमंग आ जाती है। तो जैसे ही आप ईश्वर से कनेक्ट करोगे, और उसके बाद देखिए आपके जीवन में एक टर्निंग पॉइंट आएगा। अगर आया नहीं है, तो आने वाले टाइम में एक टर्निंग पॉइंट आएगा, जब आप अपने जीवन का कंट्रोल अपने हाथ में लोगे, और ऐसे लोगों को आप इजाज़त नहीं दोगे कि ये आपके लाइफ में एंट्री करें या फिर आपको कंट्रोल करें। तो आने वाले टाइम में अगर आप अभी मूर्ख फूल की एनर्जी से बाहर नहीं निकले हो, अभी आप बर्डन के नीचे हो, बर्डन में दबे हुए हो, बहुत बोझ आपके लाइफ में है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, और आप अपनी मर्ज़ी से कोई एक्शन नहीं ले सकते हो, अपनी खुशियों को सेलिब्रेट नहीं कर सकते हो, कहीं जा नहीं सकते हो, आ नहीं सकते हो, कुछ खुशियाँ अपने लिए समय नहीं निकाल सकते हो। दिस मीन्स दैट यू आर इन अ फूल एनर्जी, तो अभी आप फूल की एनर्जी में हो। लेकिन जैसे ही आप अपने लिए समय निकालोगे और अपने आप को यूनिवर्स से कनेक्ट करोगे, तो देखिए उसके बाद आप स्टैंड लोगे, और ऐसा स्टैंड लोगे कि फिर आप सोचोगे कि नहीं, जो आप सोच रहे हैं आप वही करोगे, आप दूसरे के अकॉर्डिंग एक्ट नहीं करोगे, क्योंकि आप क्वीन की एनर्जी में आ जाओगे। तो अगर अभी आप क्वीन की एनर्जी में नहीं हो एट प्रेजेंट, और कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि इन्होंने अपनी ऊर्जा को पहचान लिया है, फूल की एनर्जी से बाहर आ गए हों, और कुछ लोग ऐसे हैं कि जो अभी स्टक हैं फूल की एनर्जी में, तो उनको अपनी एनर्जी को पहचानना है, अपने आप को अपना खुद का कंट्रोलर बनाना है, और सारे जो इमोशंस हैं, आपको अपने लिए इमोशनल होना है। तभी देखिए आपके जीवन की जो जो रथ है, जो आपके
आपका जो जीवन है, उसकी डोर आपने किसी और के हाथ में दे रखी है। तो आपके जीवन को सँभालने वाले, कंट्रोल करने वाले कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको मानसिक तनाव देते हैं। को अपने जीवन की डोर खुद सँभालनी है, क्योंकि जब आप अपने जीवन की डोर खुद ही सँभालने लगेंगे, तो देखिए आपके जीवन की जो रथ है, वो आप उसको खुद सँभालोगे, उसके खुद सारथी बनोगे। तो जब आप अपने जीवन की डोर खुद अपने हाथों में ले लोगे, तो आप उसका संचालन खुद करोगे और तभी देखिए आपके जीवन में प्रकाश आएगा। तो आपके लिए ये गाइडलाइन है, कुछ लोगों के जीवन में परिवर्तन आ चुका है और कुछ लोगों के जीवन में आने वाले टाइम में परिवर्तन आएगा। लेकिन अभी कुछ लोग ऐसे हैं जो स्टक हैं और कुछ लोग उस परिस्थितियों से बाहर निकल गए हैं। तो देखिए आपके जीवन में कुछ इस तरह के लोग भी थे जो आपको पैसे से दबा देना चाहते थे और इसी वजह से देखिए आप उनके नीचे उनके अंडर में इसलिए काम करते थे क्योंकि आप मजबूर हो, आपके पास फाइनेंशियल कमी हो सकती है या फिर आप अर्निंग नहीं करते हो, तो हर चीज़ के लिए आपको इन लोगों से पूछ कर करना पड़ता है क्योंकि आप फाइनेंशियली डिपेंडेंट नहीं हो। तो इसी वजह से ऐसे कुछ ब्लैक एनर्जी है, ऐसे कुछ लोग हैं, नेगेटिव लोग हैं जिन्होंने आपको कंट्रोल करने की कोशिश करी है। पैसे के बलबूते पे आपको फाइनेंशियली कमज़ोर बनाकर या फाइनेंशियली वीक हो, तो फाइनेंशियली अपने आप को सेल्फ डिपेंडेंट बनाना है। जब आप दूसरों पे डिपेंडेंट रहोगे तो ये लोग आपको पैसे के लिए देखिए इस तरीके से तरसाते रहेंगे और आप इसी की वजह से फिर दब जाते हो और फिर हर चीज़ आपको ऐसे लोगों से पूछ कर करनी पड़ती है, सेलिब्रेशन भी पूछ कर करनी पड़ती है, अपने लिए जो समय है वो भी आप नहीं निकाल पाते हो क्योंकि आप नहीं जानते हो आपके अंदर कितनी ऊर्जा है, आपने सबका बोझ ले रखा है लेकिन कुछ चीज़ों की वजह से आप दब गए हो क्योंकि आपने अपने लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में नहीं ले रखा है, तो आपको अपने लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लेना है और देखिए पैसा क्वीन ऑफ पेंटिकल दिस शो आपको पैसे पे आपको अपने लिए स्टैंड लेना है। जब तक आप अपने लिए स्टैंड नहीं होगे, इकोनॉमिकली आप इंडिपेंडेंट नहीं होगे, अपना कंट्रोल अपने हाथ में नहीं लोगे, तो इस तरह के लोग हैं जो आपको मैनिपुलेट करते रहेंगे, दबाते रहेंगे, प्रेशराइज़ करते रहेंगे और सारा बोझ आपके ऊपर डालते रहेंगे। विल सी बॉटम ऑफ द डेक। बॉटम ऑफ द डेक देखते हैं आपके लिए क्या ऊर्जा आ रही है। तो कुछ लोगों के जीवन में देखिए बहुत परिवर्तन आ चुका है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी उलझनों में उलझे हुए हैं, मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा है, टेंशन बहुत ज़्यादा है, सोचते हैं, रातों को नींद नहीं आती है, उलझे हुए हैं, एक दूसरे के प्रति मन में अविश्वास है, नफ़रत है, तो ये सारी चीज़ें देखिए आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आ रहा है। द एम्प्रेस कार्ड दिस शो कि आप अब अपने मालिक खुद ही बनने वाले हो और आप जिन सेलिब्रेशंस के लिए देखिए तरस गए हो, तो आने वाले टाइम में जैसे ही आप इस मूर्खता भरी वाली ऊर्जा से बाहर आओगे, तो वैसे ही आपके जीवन में सेलिब्रेशन है, खुशियाँ हैं। हो सकता है आपके जीवन में कोई नया मेहमान आए या फिर न्यू मैरिड आपके दिखा रहा है कि आप वेडिंग हो सकती है, आपकी वेडिंग सेरेमनी हो सकती है और आपके जीवन में सेलिब्रेशन है, खुशियाँ हैं आने वाले टाइम में, लेकिन आपको इस फूल की एनर्जी में स्टक नहीं रहना है। अगर आप इस एनर्जी में स्टक रह गए तो आप फिर अचीव नहीं कर पाओगे इन खुशियों को जो आने वाले टाइम में आपके लिए है। इसके लिए आपको सबसे पहले अपने आप को सेल्फ डिपेंड बनाना ज़रूरी है और अपने जीवन का कंट्रोल अपने हाथ में लेना ज़रूरी है। तीसरा, आपको यूनिवर्स से कनेक्ट होना है। तो जब आप इन 3 चीज़ों पे काम करोगे तो आप देखिए फिर ऐसी ऊर्जा को आप अचीव कर सकते हो क्योंकि आपके लिए ऊर्जा काम कर रही है लेकिन आप उस पे फ़ोकस नहीं हो। आपका ध्यान सिर्फ़ उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की तरफ है, ज़िम्मेदारियों की तरफ है जो आपके कंधों पर लाद दी गई है। एंड वी विल टेक 2 कार्ड फ्रॉम दिस डेक एज़ अ गाइडलाइन के तौर पे लेते हैं। इसमें आपके लिए क्या है? थर्ड आई चक्रा कनेक्ट विद डिवाइन गाइडेंस। तो देखिए आपका जो थर्ड आई चक्र है वो ब्लॉक हो रखा है। आपको अपने थर्ड आई चक्रा पे काम करना है क्योंकि ये ब्लॉकेजेस को दिखाता है। आपका थर्ड आई चक्रा एक्टिवेट नहीं है। दैट्स व्हाई यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द इंटेंशन ऑफ पीपल सराउंडिंग यू। जो भी लोग आपके सराउंडिंग में हैं, आप उनकी भावनाओं को नहीं समझ पा रहे हो, दैट दे आर यूजिंग यू, तो आप यूज हो रहे हो। तो नीड टू अंडरस्टैंड देयर इंटेंशन। तो आपको हर व्यक्ति की इंटेंशन जानना जरूरी है। आपको सिर्फ एक ही फ्लो में नहीं बहना है। और जानते हैं, डिलेज वेट फॉर द राइट टाइम। तो देखिए आपके जीवन में हो सकता है डिले हो रही हैं चीज़ों की, बहुत सारी रुकावटें आई हैं आपके लाइफ में। आप सोच रहे होंगे कि खुशियाँ नहीं आई, सेलिब्रेशन नहीं आई, अपने लिए आप समय नहीं निकाल पाए। तो ये दिखा रहा है कि आपके लाइफ में अभी डिले चल रहा है किसी चीज़ का।
आपका राइट टाइम नहीं आया है, डिवाइन टाइम नहीं आया है। तो आपका जब डिवाइन टाइम आएगा, ये सारी चीज़ें, जितनी भी नेगेटिविटी है आपके लाइफ से ये छँटने लगेंगी और आपके कंधों का जो बोझ है, जो बर्डन है, वो कम कर दिया जाएगा। अभी आपको बहुत ज़्यादा ओवर बर्डन फ़ील हो रहा है, टेंशन में हैं, डिप्रेशन में हैं, स्ट्रेस में हैं अभी आप, एंग्ज़ायटी हो रही है आपको, क्योंकि उलझन बहुत है। आपका मानसिक तनाव इतना ज़्यादा है कि आपके अंदर बहुत गहरी फ़ाइट चल रही है। आप उन सब चीज़ों को नहीं करना चाहते हो या फिर आपके ऊपर ओवरलोड आ गया है, परेशान हो, बहुत ज़्यादा उलझ गए हो, दूसरों को अपनी तकलीफ़ें बताते हो, शेयर करते हो, लेकिन कोई भी आपके हिस्से के बर्डन को, आपके ओवरलोड को कम नहीं करना चाहता है, क्योंकि सबको अपना फ़ायदा देखना होता है। तो ये सारी चीज़ें आपके ऊपर ओवरलोड होके आ रही हैं। और जानते हैं, यू आर गुड इनफ, तो अपने आप को आपने कमज़ोर नहीं समझना है। आप बहुत ज़्यादा जो आपके अंदर ये मानसिक तनाव चल रहा है, फाइटिंग चल रही है, इसमें आप अपने आप को कोस रहे हो, अपने आप से लड़ रहे हो, आप अपने आप को नुकसान पहुँचाते हो, अपने आप को हर्ट करते हो, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि जैसे आप में कमी है और ये सारे लोग आपको इग्नोर करते हैं और आपको तवज्जो नहीं देते हैं। तो इस तरह से आप बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो रहे हो। तो लेकिन आपके लिए यूनिवर्स कह रहे हैं, यू आर गुड इनफ, अपने आप को कभी आपने कमज़ोर नहीं समझना है। अ विन विन आउटकम इज फोरकास्ट, फुल मून इन लिब्रा। तो देखिए, आपको बैलेंस बनाने की ज़रूरत है और आपको हिम्मत नहीं हारनी है, क्योंकि आपके लिए प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी आगे खड़ी है। लेकिन आपको सिर्फ अपने आप को जानना है। वो प्रॉस्पेरिटी जो सिर्फ पैसे से नहीं होती है, वो आपके इंटरनल सोल की प्रॉस्पेरिटी है, जिसमें आप अपने आप को पाते हो, अपने आप को लाइटन करते हो। और देखते हैं, सरेंडर टू द डिवाइन। देखिए, आपने यूनिवर्स को सरेंडर करना है, तो आप यूनिवर्स को सरेंडर नहीं कर रहा है आपने, देखिए इसी वजह से आप दुखी हो। जैसे आप यूनिवर्स को सरेंडर करोगे, अपने आप को कनेक्ट करोगे, अपने लिए समय दोगे, थोड़ा अपने जीवन के बोझ को, बर्डन को कम करोगे और अपने अंदर जो डिप्रेशन है, एंजाइटी जो आप सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा, इसको अगर आप मेडिटेशन में कन्वर्ट कर लोगे, अपनी सारी ऊर्जाओं को होल्ड करके आपने अपने इमोशंस को, जो आपने बहुत जगह बांध रखा है, फैला रखा है, स्कैटर कर रखा है, योर एनर्जी इज टोटली स्कैटर्ड। तो व्यक्ति के अंदर की जो ऊर्जा होती है, जब वो बहुत जगह फैल जाती है, तो उसकी ऊर्जा विकसित नहीं हो पाती है, वो फैल जाती है। तो आपने अपनी सारी ऊर्जाओं को एकत्र करना है और उसको एक जगह पे फोकस करना है, जिससे कि आपकी ऊर्जा जो है वो आपके काम आएगी। तभी आप अपने आप को पहचान पाओगे, जान पाओगे, क्योंकि आपकी ऊर्जा बहुत ज़्यादा स्कैटर हो रही है, हर जगह फैल गई है इधर से उधर। और देखते हैं, द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, वैक्सिंग मून। तो देखिए, जैसे पूर्णिमा है, पूर्णिमा आगे बढ़ रहा है, देखिए अमावस छट रही है, आपके जीवन से जितनी भी अमावस है, अंधकार है, वो धीरे धीरे छट रहा है। इसीलिए आपको आगे बढ़ते रहना है, आपको गेन करते रहना है लाइफ में, आपको पीछे नहीं हटना है। आप इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से आप अपने सोल को बहुत ज़्यादा डाउन लेवल पे लेके जा रहे हो, आपका विकास नहीं हो पा रहा है। तो आप नहीं जानते कि इन सारे बर्डन, बोझ से, ऐसी टेंशन से आपकी जो आत्मा है वो बहुत ज़्यादा डिफेक्टेड हो जाती है, उसके अंदर एक ट्रॉमा बैठ जाता है, ट्रॉमा बॉन्ड हो जाता है। फिर आप उसी को रिकवर करने में समय लगाते हो, तो इस वजह से फिर आप ज़िंदगी को नहीं जी पाते हो। तो आपको ये सेलिब्रेशन तभी मिलती है जब आपने सारी ऊर्जाओं को अपने लिए समेट लेते हो, अपने इमोशंस को अपने लिए यूज़ करते हो और किसी को भी अपनी इजाज़त नहीं देते हो कि वो आपके लिए डिसाइड करे कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। आपको कहाँ पे खुश होना है, कहाँ पे नहीं होना है, आपको कब सेलिब्रेट करना है और कब नहीं करना है। तो ये सारी चीज़ें देखिए, आपके लिए कोई और डिसाइड करता है। आपको क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना, आपको कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना, आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, इट इज़ ऑल योर डिसीज़न। ये आपका जीवन है, तो आपके डिसीज़न आपके अपने होने चाहिए। आपके लिए जब कोई दूसरा व्यक्ति डिसीज़न ले रहा है, तो आप वहाँ पर गलती करते हो, क्योंकि आपने अपने जीवन की डोर दूसरों को थमा रखी है। तो देखिए, यूनिवर्स आपको यही गाइडलाइन देना चाह रहे हैं कि सरेंडर टू डिवाइन, डिवाइन को सरेंडर कर दीजिए और अपने जीवन का जो डोर है वो अपने हाथ में रखिए। होल्ड योर विजन, आपको अपने जीवन का ऐसा लक्ष्य बनाना है कि जिसमें आप उसी पर टारगेट कर सके, उसी पर फोकस कर सके। तो आपका जीवन सिर्फ आपका अपना है और आपने इस जीवन को ये सूर्य की तरह प्रकाशमय बनाना है। ऐसा
विज़न बनाना है, ऐसी दृष्टि रखनी है जिसमें कि आप अपने जीवन को आगे बढ़ा सको, प्रकाशमय बना सको। ये नहीं कि आप दूसरों के नीचे दबे हुए हो, दूसरों से माँग रहे हो, दूसरे लोग आपको पैसा दे रहे हैं और उसके बाद फिर आप सोच रहे हो कि कैसे सेलिब्रेट करें, कैसे नहीं करें। तो अपने लिए आपको स्टैंड लेना बहुत ज़रूरी है। आपको आज की रीडिंग कैसी लगी? आप इसको क्लेम ज़रूर कीजिएगा। इसमें कुछ राशियाँ आ रखी हैं, लियो, वर्गो, लिब्रा एंड कैंसर। ये राशियाँ हैं जिनके जीवन में बदलाव आ रहा है और कुछ राशियाँ ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा स्टक सिचुएशन में हैं। अभी उनकी परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि वो अपने सिचुएशन में स्टक हैं। वो हैं एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस। तो ये 3 राशियाँ ऐसी हैं जो अभी स्टक कंडीशन में हैं, जिनके ऊपर वर्कलोड बहुत ज़्यादा है और जो बहुत ज़्यादा उलझनों में हैं। और बाकी जो राशियाँ बताई थी, इनके जीवन में अभी चेंजेस आ रहे हैं और बाकी जो राशियाँ हैं, उनके जीवन में चेंज आ चुका है, फूल की एनर्जी से बाहर निकल गए हैं। अगर कुछ लोग अभी नहीं निकले हैं, तो वो बहुत जल्दी ऐसी ऊर्जा से बाहर निकलने वाले हैं और ये ज़ोडिएक बेस नहीं है, दिस इज़ बेस्ड ऑन एनर्जी। तो गाइस उतना ही लीजिएगा जितना आपको मैच करता है, रेजोनेट करता है एंड लीव द रेस्ट फॉर अदर। बाकी जो है आप दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा एंड क्लेम दिस एनर्जी। और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको रीडिंग कैसी लगी। टेक इट एज अ गाइडलाइन, जितना पार्ट आपसे मैच करता है आप उसको गाइडलाइन के तौर पे लीजिए एंड इस गाइडलाइन से अपने जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश करिए और अपने आप को पहचानिए, अपनी ऊर्जा को पहचानिए, अपने माइंड, बॉडी एंड सोल को आपने कनेक्ट करना है अपने आप से। तो देखिए आपका जो क्राउन चक्र है वो एक्टिवेट हो रहा है, क्योंकि फूल की एनर्जी दिखाती है कि जब आप फूल की एनर्जी से बाहर आते हो तो आपका क्राउन चक्र एक्टिवेट होने लगता है और सोलर प्लेक्सस चक्र भी आपका एक्टिवेट हो रहा है। तो आपने इस पर काम करते रहना है। थैंक यू गाइस।